सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। भारत अब शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर निकल चुका है। जी हां दोस्तों, और इसकी सबसे बड़ी वजह पहले ही बता देता हूं आपको, यह वीडियो अनभक्तों के मुंह पे गोबर मारेगी। इसलिए अगर आप अनभक्त हैं तो जाके गोबर की समाधि ले लीजिए, गौमूत्र पी के कोरोना से अपना इलाज कीजिए और घर में लॉक हो जाइए। दोस्तों, भारत आज से पहले अब तक यानी 2019 में शक्तिशाली देशों में शामिल था, लेकिन आज अब उस शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भारत बाहर निकल चुका है दोस्तों। और वो क्यों और किसकी वजह से, ये आप सब जानते हैं। मेरा कैमरामैन कह रहा मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात, इसी बात पे आपके लिए तालियां मेरे कैमरामैन के लिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ईरान का रेल प्रोजेक्ट हाथ से, गैस प्रोजेक्ट हाथ से, इसके अलावा नोटबंदी। अब भारत की खुद की रेलवे, एयर इंडिया, मतलब कुल मिला के सब कुछ, क्योंकि जो कैमरामैन ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। अरे वो देश कैसे तरक्की करेगा जिस देश में गोबर से पहले और गोबर के बाद कोई बात ही नहीं होती। जब कोरोना आया तो बीजेपी के अनभक्तों ने गोबर को बताया कोरोना का इलाज। खूब दबा दबा के गोबर लेपा और मूत पिया। ये देखिए, आहा, मजा ही आ गया। वाह, फेंटा समझ के गौमूत्र पी रहे हैं। वाह वाह। इसके बावजूद बहुत सारे बीजेपी कोरोना से निमट लिए और ऊपर निकल लिए। जिन जिन नेताओं ने जमातियों पर इल्जाम लगाया था वो अपनी अम्मा और बहन समेत कोरोना से निमट लिए हैं। जी हां दोस्तों, ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को कोरोना में मारा गया, सब्जी वालों को, उनको खुद कोरोना हुआ और पूरी दुनिया से गालियां सुनी कि ये भारत में ये हो रहा है। जब सारी दुनिया इस वक्त मिल चुकी है और भाईचारे से इस कोरोना से लड़ रही है, तो अभी भी हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। अब दोस्तों आप ये समझिए कि आखिर भारत कमजोर क्यों हो रहा है। क्योंकि भारत अंदर से खोखला हो चुका है। और किसने किया है खोखला? ये बीजेपी ने किया है खोखला। भारत की सबसे बड़ी ताकत एकता थी। भारत को सबसे खूबसूरत मुल्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां पर हर तरह के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर रंग के लोग खुलेआम भाईचारे की तरह मिलकर रहते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी आई है, इसने उस भाईचारे में जहर घोल दिया है। दिल्ली के दंगे देख लीजिए या जगह जगह मॉब लिंचिंग देख लीजिए। और मैं आज ये छाती ठोक के कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, ये गरीब के खिलाफ है। दलितों का भारत में हाल देख लीजिए, बलात्कार देख लीजिए, और बलात्कारियों को बचाने के इनके योगी जी के, यूपी सरकार के, बीजेपी सरकार के सारे प्रयास देख लीजिए दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि भारत कमजोर कोरोना की वजह से हुआ है। अबे इतना कमजोर भारत कि कोरोना की वजह से कमजोर हो गया। अरे जब से बीजेपी आई है इसने भारत को कमजोर ही किया है। क्योंकि भारत ताकतवर ऐसे था, ऐसे कोई ताकतवर नहीं होता। ये एकता ही ताकत थी भारत की। और बीजेपी और आरएसएस ने इसी ताकत पे वार कर करके हिंदुत्व के नाम पे तोड़ के सबको अलग कर दिया है। पहले हिंदू मुस्लिम करवाया गया, फिर उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम अलग हो गए तो फिर नीची जात के हिंदुओं को ही ये कह के मारा जा रहा है कि तुम तो हिंदू ही नहीं हो। बलात्कार किया जा रहा है उनकी महिलाओं के साथ, क्योंकि वो तो हिंदू ही नहीं है। उनके साथ बलात्कार करो, मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करो। ये स्टेटमेंट खुद किसके रहते हुए दिया गया? योगी आदित्यनाथ स्टेज पर बैठे हैं और उनके मंत्री ये ऐलान कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है कि भारत कमजोर बाहर से नहीं हुआ है, पहले ही अंदर से हो गया है। क्यों चीन की इतनी हिम्मत हो गई है कि भारत की तरफ नजर उठा के देख रहा है? क्यों हमें नेपाल की भी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम्हें 2 मिनट में थप्पड़ मार के निकल लेता है? क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत को इस बीजेपी ने इतना खोखला कर दिया है कि कोई ऐसे भी कर देगा ना तो भरभरा के भारत गिर जाएगा नीचे। तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता जब तक देश से नफरत खत्म नहीं होती। अरे भाई मुझे यह बताओ, जिस देश का प्रधानमंत्री टरबाइन से हवा निकालने की बात करे
और हवा से ऑक्सीजन को अलग करने की बात करे, पानी से ऑक्सीजन निकालने की बात करे, वो देश तरक्की करेगा? मतलब ये आदमी जिनका नाम माननीय मोदी जी है, प्रधानमंत्री हमारे भारत के, वो ऐसी बात कर रहे हैं। देख लीजिए कि विंड एनर्जी की जो आपके टर्बाइन्स हैं, हाँ, जहां मॉइस्चर ज्यादा है हाँ, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके बिस्लरी, तो इधर विंड टर्बाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके, वाह सकरमैन, पानी भी, क्योंकि ये खासकर जो कोस्टल एरिया होते हैं हाँ हाँ, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा। तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान। और वाह, दूसरा मेरा सुझाव है प्लीज, कि हाँ। हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है, हाँ, और ऊपर में जितनी हवा जाएगी हाँ, तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, हाँ। कैसे करना, वो चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हाँ, हवा में से, हाँ, और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए, हाँ, तो एक विंड टरबाइन से हाँ, ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं, हाँ, और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Are you comedy me? तो दोस्तों मजा तो जरूर आया होगा। अब जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करेगा तो अचंबा थोड़ी ना कि भारत ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ही तो आएगा। इनके मानने वाले को गोबर पसंद है, पेशाब पसंद है, गौमूत्र पसंद है, कत्ल करना पसंद है, बलात्कार करना पसंद है, और कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए और मोदी भगवान है, योगी भगवान है। तो बताइए देश तरक्की करेगा? कैसा लगा वीडियो? बड़ा हरामी हो बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया के लिए सजा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।